Hello everyone, once again you all are welcome back to our YouTube channel, and in today's video I'm going to address the issue regarding the VFS job opportunities. Okay, so I have got many of the comments from different candidates regarding the same issue. Okay, so which I am going to address in this video. So I would request you to watch this video completely so that you can find out the solution for that query. ओके सो लेट्स बिगिन इट एंड करते हैं स्टार्ट। तो जो एक कॉमन सा कमेंट है करीब करीब वो 1 से 1 से 1.5 साल से मेरे को आ रहा है। मतलब वो जो टॉपिक है मैंने पहले भी उसमें उसके जो सॉल्यूशन बताया था थ्रू वन ऑफ माय वीडियो, लेकिन वो अभी पुरानी हो गई होगी। सो आई थिंक सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर अनेबल टू फाइंड दैट particular video because from the job title it was not very much clear regarding that video is। तो अब जैसे जो इशू है वो ये है कि लोगों के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग, ठीक, जैसे आप इंटरव्यू VFS में देने जाते हैं, इंटरव्यू देने आप वॉक इन इंटरव्यू होता है, आप सभी को पता होगा, और उसके बाद में आप गए वहाँ पर पहला सेकंड राउंड ऐसे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड हो गया, फिर जो क्वालिफाई करेंगे सेकंड राउंड हो गया, और उसके बाद में वो बोलेंगे कि आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी, ठीक। तो कंफर्मेशन ईमेल आई आपके पास, उसमें फिर जैसे वेरिफिकेशन भी हो जाता है। कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपने ईमेल्स पे अपलोड कर दिए। मतलब अपलोड क्या करना होता है, वो जैसे किसी HR की तरफ से ईमेल आता है VFS के, और वहाँ पर वो बताते हैं कि ये दीज आर द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू सेंड इट ओवर द ईमेल, ठीक। और आपने वो ईमेल भी कर दिया, लेकिन उसके बाद में जो मेन क्वेरी ये है कि उसके बाद में जो ज्वाइनिंग लेटर है, मतलब किस पर्टिकुलर डेट को आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहा है कैंडिडेटों को, ठीक। तो ये जो इशू है ये बहुत ही कॉमन इशू हो रखा है, मतलब पिछले 1.5 साल से, ठीक है। तो अब जब मैं वहाँ पर जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है VFS में, मैंने भी वर्क किया, तो पोलैंड प्रोसेस के लिए, ठीक है, शेंगन कंट्रीज़ के लिए मैंने वर्क किया वहाँ पर। तो उस टाइम पे जो ये प्रोसेस था वो फास्ट था, ठीक है। जब मेरे को ध्यान है कि जब मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया था, ज्वाइन किया था, तो विद इन 15 to 20 डेज पूरी जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में मेरा हो गया था, और फिर ज्वाइनिंग भी हो गई थी। लेकिन अभी जो है ना वो ज्वाइनिंग में डिफिकल्टी होती है, लोगों को 2 महीने भी लगे हुए हैं, 2 महीने 2.5 महीने। कई लोगों ने तो दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी देखने लगे, वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं इंटरनली नहीं आपको बता सकता कि उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्यों वो इतना ज़्यादा डिले कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक ही सॉल्यूशन है कि आपका जैसे ही आपको डेज हो जाता है, जैसे 20 डेज हो गए आपको, 15 to 20 डेज ये कॉमन रहता है, तो इतने दिन आप लगने दें, लेकिन आपको 15 to 20 डेज से अबव हो गए हैं, तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आपको वॉक इन जाना है, ठीक है, VFS सेंटर में जाना है। वहाँ पर जो HR डिपार्टमेंट है नीचे की तरफ, आपको पता ही होगा कि जो उनके ग्राउंड है, ठीक है, जो भी वो मतलब शिवाजी मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे अगर आप ग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ पर जहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है वहीं वो HR डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पर जाके आपको क्या करना है, जो वहाँ की HR पर्सन है, ठीक है, जो भी जैसे मैनेजर हो गया, सॉरी, जो HR मैनेजर हो गए या फिर टीम लीड है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, अपना कंसर्न बता सकते हैं। आप उस ईमेल को ले जाइए जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे एज अ प्रूफ कि मेरा इस टाइम पे सिलेक्शन हुआ था, एंड आई गॉट दिस ईमेल टू सबमिट माय डॉक्यूमेंट्स, सो आई हैव अपलोडेड ऑल माय डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मेरे जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बट आई एम नॉट रिसीविंग द ज्वाइनिंग लेटर, सो व्हाट इज़ द रीज़न एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम दैट आई विल गेट माई ज्वाइनिंग लेटर, ठीक। तो ये चीज़ आपको उनसे पूछना है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे देखिए मैं यहाँ पर मैं एकदम डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता कि इतने दिन में आ जाएगा या ऐसे आ जाएगा, क्योंकि पहले एक फिक्स पीरियड रहता था कि एक अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको आइडिया दे सकता था। लेकिन अभी के मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस होते हैं आपको पता ही है कि कंपनी होती है, कंपनी में अगर उनके चेंजेस है या फिर क्या ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही है, क्यों डिले हो रही है, किस वजह से हो रहा है, ये आपको वहाँ पर रीज़न वो बता सकते हैं। तो वही है कि आपको एक बार
तो आपको जाके वहाँ पर विजिट करना होगा। और आप जब जाएं तो जिस पर्सन से भी आप मिलते हैं, या तो आप उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, या फिर अगर आपको ऑफिशियली देखना तो उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी ले लीजिए, ताकि आपको अगर फॉलो अप लेना हो, मान लीजिए आप उस लोकेशन से दूरी पे रहते हैं, तो आप इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रेगुलरली विजिट दी सेंटर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि आप उनसे एक कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना ध्यान से, ताकि जब भी फॉलो अप लेना हो तो आप उनसे ले सको। और अगर आपको ज़्यादा डिले होती है तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साइड बाय साइड एक सेकंड अपॉर्चुनिटी भी देखते रहें, सिर्फ इसी के भरोसे ना बैठे। तो ये मेरा ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, एंड ऑल। तो आप ये इस चीज़ को फॉलो करके देख सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज मीन आई डोंट फाइंड एनी सॉल्यूशन फॉर इट। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही डिले करना चाहती है हायरिंग उनका प्रोसेस में, अगर कोई मतलब फॉल्ट है कुछ ऐसे, तो आप देख सकते हैं, मतलब ये आजमा के। अगर कोई और, अगर आपके कोई फ्रेंड या कुछ करते हो, मतलब ये भी, हाँ, एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जैसे आपके फ्रेंड वहाँ पर करते हैं, आप रेफरल से गए, तो आप अपने फ्रेंड के थ्रू उनसे बात करवा दें, क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है, वो डायरेक्ट थोड़ा फोर्स करेंगे, उनके मैनेजर फोर्स करेंगे, तो वहाँ पर आपके जो काम है वो बन सकता है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जो मेरा सॉल्यूशन था आई हैव शेयर्ड विद यू। तो आप ये करके देखिए, और जो भी जैसा भी रिजल्ट आता है आप उसमें फिर वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई भी एक भी कैंडिडेट है जिसके इस मतलब किसी भी ज़रिए से, किसी भी सॉल्यूशन से उसको उसके ज्वाइनिंग लेटर मतलब मिल जाता है, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है, ताकि हम दूसरे भी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर सके कि व्हाट इज़ द राइट वे टू गेट द ज्वाइनिंग लेटर एज सून एज पॉसिबल। So thank you so much and have a wonderful day. Meet you in the next video with a new like dealing with the new problem. Okay, so thank you so much and have a wonderful day.